दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप देता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप से रिलेटेड जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, उन सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूंगा। मतलब क्वेश्चन आपके होंगे और जवाब मैं दूंगा। इसके पहले भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन और आंसर का सीरीज किया था, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन को मैंने बताया था। तो कुछ नए क्वेश्चंस हैं, मैं उसको आपको बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन है और उसका क्या आंसर होना चाहिए। दोस्तों, पेट्रोल पंप से रिलेटेड मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और साथ में दोस्तों आई बटन पे भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, उस प्लेलिस्ट में सारी चीजें हैं, हर एक चीज आपको वहां पे मिल जाएगी पेट्रोल पंप से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए बिजनेस टिप्स और नए नए बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, चंद्र प्रकाश जी का है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, इनका क्या कहना है, सर दो रियल ब्रदर की जमीन है, एक भाई अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे भाई से लीज डीड करवाना पड़ेगा या फिर अपेंडिक्स 3 लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया है इससे पहले भी कि क्या डिफरेंस है लीज डीड में और अपेंडिक्स 3 में। अपेंडिक्स 3 दोस्तों, अपेंडिक्स 3 आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर से लेना है, अगर आपको ग्रुप 1 में अप्लाई करना है तो। और अपेंडिक्स 3 एक दूसरा भी है, जो आप थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से आप लेते हैं तो तब आप ग्रुप 2 में जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रुप 1 में आना है, ग्रुप 1 में आना है, जीवन में रहना है, तो आपको क्या करना होगा कि जो अपेंडिक्स बनवाना है वो किससे बनवाना होगा, फैमिली से। ठीक है, अगर आपकी फैमिली के पास जमीन है, लैंड है, तो आपको अपेंडिक्स 1 बनाना है, अपेंडिक्स 3 बनाना है। ठीक है, अपेंडिक्स 3। और दोस्तों, अगर आपके पास लैंड नहीं है तो आप किसी अदर से, अदर पर्सन से, अदर पर्सन, अदर पर्सन से क्या कर सकते हैं, लीज डीड बनवा सकते हैं, लीज डीड। ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 में आना चाहते हैं तो दो कंडीशन है। क्या? फर्स्ट कंडीशन है आपका कि आपको फैमिली से अपेंडिक्स 3 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि थर्ड पर्सन से आपके पास लीज डीड होना चाहिए। ठीक है, वो लीज डीड हो, गिफ्ट डीड हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आ, अब अपेंडिक्स 3 में मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था, उस क्वेश्चन को भी मैं साथ में कर लेता हूँ। चलिए उस क्वेश्चन को आगे करूँगा। ठीक है, तो चंद्र प्रकाश जी, शायद आप ये समझ गए होंगे कि अगर आपके रियल ब्रदर हैं तो आपको जो है अपेंडिक्स 3 बनवाना है, लीज डीड बनाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, तो आप मुझे जो है कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके क्वेश्चन को जो भी हो सकेगा मैं राइट सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी बीच मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे आपका नंबर चाहिए, मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं अपना नंबर भी आप लोगों को दूंगा और 1 to 1 आपसे डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, अगर मैं आपसे, आपको नंबर दूंगा और 1 to 1 डिस्कशन करूंगा तो वो दोस्तों पेड होगा, पेड कंसल्टेंसी मैं आपको दूंगा। बस यही है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको 1 to 1 ऑन कॉल मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, नंबर मैं अभी आपको देता हूँ, बता दूंगा, ऑन स्क्रीन पे आ जाएगा, वो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर लैंड मेरा है, मतलब मेरे नाम से है, मुझे किसी अपेंडिक्स की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। और ये क्वेश्चन किया हुआ है सुमित रॉय जी ने। सुमित रॉय ने पूछा, सर लैंड मेरा है, मतलब मेरे नाम से है, मुझे किसी अपेंडिक्स की जरूरत पड़ेगी क्या? जी, अगर दोस्तों आपका लैंड आपके नाम से है, इस सिचुएशन में भी आपको जो है अपेंडिक्स 3 बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ करके आपको अपेंडिक्स 3
अपेंडिक्स 3 बनवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी अपनी रजिस्टर्ड जमीन है, आपके नाम से है, तो भी आपको जो है एक अपेंडिक्स 3 बनवाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बनवाना पड़ेगा क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में एक चीज दिया हुआ है कि जो डेट होनी चाहिए, वो चाहे अपेंडिक्स हो या फिर लीज डीड हो, वो डेट की कौन सी होनी चाहिए, वो डेट होनी चाहिए आफ्टर आफ्टर एडवर्टाइजमेंट, आफ्टर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है आफ्टर एडवर्टीजमेंट, आपको वो डेट होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों अगर आप सेल्फ में हैं, आपकी अपनी रजिस्टर्ड जमीन है, तो भी आपको अपेंडिक्स 3 बनवाना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आनी है, कुल मिला के 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है और 200-250 रुपये आपका शायद वो नोटराइजेशन और समथिंग जो है लॉयर उसको टाइप करने में जो भी खर्च होंगे, अप्रॉक्स 300-400 रुपये में ही आपका ये बन जाएगा। और इस केस में आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर लेंगे और आपका सबसे ज़्यादा चांसेस होगा सिलेक्शन होने का। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो लैंड लीजिएगा वो परफेक्ट लीजिएगा, एनएचआई के रूल के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो एनएचआई का रूल क्या है वो भी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एलओआई कैंसिल होता है वो सिर्फ दोस्तों ज़मीन को लेके होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया हुआ है, मैं उसको आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं करमवीर ढाका जी। करमवीर का क्या क्वेश्चन है, करमवीर सर का क्या क्वेश्चन है, अ, अभी अनएम्प्लॉय हूँ, ओनली पेंशन लेता हूँ, तो क्या अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन इनका बहुत ही अच्छा है कि पेंशन इनको मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है इनको, पेंशन मिलता है, तो क्या इस कंडीशन में ये अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज समझिएगा, पेंशन दो कैटेगरी में होता है, एक 60+, ठीक है, 60+ एज होनी चाहिए, इस केस में जो है क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। अगर दोस्तों 60+ हैं तो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन, जो पेट्रोल पंप का एक एडवर्टीजमेंट है, उसमें जो डिक्लेरेशन किया गया है, जो इंडिविजुअल का होना चाहिए वो एज 21 के ऊपर होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों अगर करमवीर ढाका जी, अगर आपकी ये 60 है या 60+ है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में दोस्तों जो हमारे आर्मी के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं और साथ में नेवी में है, एयरफोर्स में है, तो उनका रिटायरमेंट पहले ही हो जाता है, तो उस केस में वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 60 से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सर, अगर 60 से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है, करमवीर ढाका जी का ही। सर मैं नेवी से हूँ, रिटायर्ड हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, तो क्या मुझे भी अपेंडिक्स 4 देना पड़ेगा। दोस्तों अपेंडिक्स 4 में ये मेंशन किया गया है कि मैं किसी भी प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी ऐसा वर्क सैलरी नहीं लूँगा। तो दोस्तों इसमें कोई ऐसा नॉर्म्स तो है नहीं, इनके रेगुलेशन में कोई ऐसा डिटेल्स तो दिखा नहीं मुझे एडवर्टीजमेंट में, जो भी इनका ब्राउज़र है। बट एक चीज़ है कि अगर आर्मी से हैं, नेवी से हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस से हैं, तो इस केस में दोस्तों अगर आपका जो है अलॉटमेंट हो भी जाता है तो शायद आपका पेंशन बंद नहीं होगा और आपको अपेंडिक्स 4 शायद देने की ज़रूरत पड़े, बट आपका पेंशन बंद नहीं होगा क्योंकि ये स्पेशल जो है कैटेगरी है, जो इंडियन फोर्सेस से हैं, इंडियन आर्मी फोर्स है, वो कई जगह से पेंशन लेते हैं। अगर वो इंडियन आर्मी में है, इसके बाद वो रिटायर हो गए तो किसी अदर जगह पे जाके अगर जॉब कर रहे हैं तो वो उनको पेंशन भी मिलती है और जॉब की सैलरी भी मिलती है। तो एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत पुरानी फैसिलिटी है। तो करमवीर ढाका जी आप परेशान ना हों, आप फॉर्म को अप्लाई करें, आगे जैसा भी होगा देखा जाएगा उसको, बट आप टेंशन ना लें, आपकी पेंशन बंद नहीं होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है वो है मनबीर सिंह जी का है क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन क्या है कि कह रहे हैं मैंने पहले से ही थर्ड पार्टी लीज डीड करवाई है कोर्ट से, तो मैं किस ग्रुप में अप्लाई करूं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस क्वेश्चन को भी आप समझिएगा, ये क्वेश्चन सारे सेम चल रहे हैं,
आप लोग वीडियोस को ध्यान से नहीं देखते हैं सर, क्योंकि वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। बट कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए। सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी मैं इस चीज़ को आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या है कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ब्राउज़र में जो दिया गया है वो ये है कि जो भी लीज़ डीड होना चाहिए वो आफ्टर एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के पहले का नहीं होगा। अगर दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के पहले का होगा लीज़ डीड, तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ग्रुप की तो बात ही छोड़ दीजिए कि कौन से ग्रुप में आप अप्लाई करेंगे। मनवीर सिंह जी, अगर आपने पहले ही एडवर्टाइजमेंट से पहले ही जो है लीज डीड करवा रखा है, तो आपको फिर से करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट आने के बाद थर्ड पार्टी आपने लीज डीड करवाई है, तो आप ग्रुप वन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे वो लीज डीड हो चाहे वो अपेंडिक्स हो, वो सारी चीज़ें जो है आपका फॉर्म अप्लाई करने से पहले होना चाहिए। मतलब 1 हफ्ते 10 दिन पहले का होना चाहिए। कोशिश ये कीजिए आप, जिस दिन आप लीज डीड करवाएं या फिर आप अपेंडिक्स बनवाएं, अपेंडिक्स 3 बनाएं, उसके 8 से 10 दिन बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है। ये क्वेश्चन है दीपक कुमार जी का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या है, दीपक कुमार जी का क्वेश्चन है कि सर पेट्रोल पंप मेरे ज़मीन के बगल में ही है, तो क्या वहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ? दोस्तों देखिए, अकॉर्डिंग टू द एनएचआई रूल, एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एनएचआई रूल, एनएचआई रूल के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, एनएचआई रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो पेट्रोल पंप का डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम 300 मीटर का होना चाहिए, है ना। तो अगर 300 मीटर का डिफरेंस मांगा गया है और आपका जस्ट बगल में ही है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इस केस में तो अप्लाई नहीं कर सकते। बट उसमें एक चीज़ और भी दिया गया है दोस्तों, एक सोल्यूशन उसका निकाला गया है। वो सोल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरे ढेर सारे व्यूअर्स ने काफ़ी क्वेश्चन किया मुझसे, काफ़ी चीज़ें पूछी कि सर मेरे जहाँ पे मेरी लोकेशन है वहाँ से पेट्रोल पंप ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। बस उसका एक कंडीशन है, कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको जो है एक 7 मीटर का सर्विस रोड बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर पेट्रोल पंप 300 मीटर से कम पे है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 7 मीटर का 7 मीटर का आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा दोस्तों सर्विस रोड। सर्विस रोड, उस रोड से ही जो है लोग आएंगे और आपके पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे। तो अगर दोस्तों पेट्रोल पंप आपके नज़दीक है, मान लीजिए 100 मीटर दूर है, तो उस पेट्रोल पंप से आप जहाँ पे ओपन करने जा रहे हैं वहाँ तक आपको जो है एक 7 मीटर का सर्विस रोड बनाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप ये कर सकते हैं, तो आप पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये काफ़ी कॉस्टली होने वाला है। जो एनएचआई के अकॉर्डिंग आप सर्विस रोड बनाएंगी वो भी कॉस्टली होगा, और उतने दूर से उस पेट्रोल पंप से आपके पेट्रोल पंप तक का इतना लंबा आपको 7 मीटर का ज़मीन भी लेना पड़ेगा, तभी आप सर्विस रोड बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी अपनी है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप लीज़ पे ले रहे हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली। तो आप कोशिश कीजिएगा जो आपका एनएचआई के अकॉर्डिंग है कि 300 मीटर का हो, तो वो आप जो है 300 मीटर का डिफरेंस लेने कोशिश करेंगे, 300 मीटर का डिफरेंस आपके यहाँ से हो। अब सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम चीज़ इसमें भी है कि अगर कोई आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको जो है सेम प्रोसीजर है, कम से कम 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोस्तों 300 मीटर का डिफरेंस है, तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन भी इंटरसेक्शन की वजह से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। बट दोस्तों अगर आपका इंटरसेक्शन सपोज दैट 270 मीटर है, ठीक है, इंटरसेक्शन अगर 270 मीटर है, इस केस में दोस्तों फिर से वही कंडीशन आएगी आपको। अगर आपको वहां पे अप्लाई करना है तो आपको 7 मीटर का एक सर्विस रोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। 7 मीटर का सर्विस रोड बनाना पड़ेगा, और वहां से बनाना पड़ेगा जहां से वो इंटरसेक्शन है। मतलब उस इंटरसेक्शन से लेके आपको अपने पेट्रोल पंप तक आपको जो है एक सर्विस रोड बनानी पड़ेगी 7 मीटर का, वो भी अकॉर्डिंग टू एनएचआई। एक ऐसे ही मतलब नॉर्मल सड़क नहीं बनेगी, वो एनएचआई के अकॉर्डिंग बनेगी। ये दोस्तों काफ़ी कॉस्टली होगा। आप इंटरसेक्शन और जो पेट्रोल पंप का है वो इसको शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है।
अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस डाउट को क्लियर करूँगा। आई थिंक इसमें ढेर सारी चीज़ें जो है दोस्तों क्लियर हो गई होंगी, और कुछ अगर बच भी रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको बता दूँगा। ठीक है? और एकदम सेम क्वेश्चन ये भी है दोस्तों इंटरसेक्शन का ही, तो मैंने दोनों चीज़ें डिस्कस कर ली। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों एक मेरे व्यूअर ने पूछा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि सर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन किस रीज़न से कैंसल होते हैं? ठीक है? देखिए दोस्तों इसमें 2 कंडीशन है कि किस रीज़न से कैंसल होते हैं। अगर एलओआई से पहले हो रहा है तो मतलब आपका जो लैंड का वो है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है आपका लैंड। मोस्टली चीज़ों में देखा गया है, मोस्टली जगह पे देखा गया है कि जो रिजेक्शन होता है वो ड्यू टू लैंड ही होता है, क्योंकि एनएचआई के इतने नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल हो पाता है। तो आप जो भी लैंड लें, जो भी जगह लें, तो उसको सबसे पहले आप दोस्तों एनएचआई के अकॉर्डिंग ही लें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में परेशान होना पड़े। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए, आप सिक्योरिटी भी जमा कर दो, बट इन केस अगर आपका लैंड अकॉर्डिंग टू द एनएचआई, अकॉर्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लोकेशन में ही होना चाहिए। एक चीज़ का ये भी विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट लोकेशन से बाहर हो। अगर एडवर्टीजमेंट के लोकेशन के बाहर है तब भी कैंसिल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू एनएचआई नहीं है तब भी कैंसिल हो जाएगा, मॉर्थ का रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो तो दोस्तों इन पे बहुत विशेष ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत ही कम होता है, जो होता है वो कैंसिल होता है सिर्फ और सिर्फ लैंड की वजह से। ठीक है? अब दोस्तों अब आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं कि एफिडेविट कितने के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है? ठीक है दोस्तों, एफिडेविट आप जो है अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी जैसे अपेंडिक्स 3 है तो उसको आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, और सपोज दैट कोई डिक्लेरेशन है तो आप उसको 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर बनवा सकते हैं। आप दोस्तों अपने तहसील में जाएंगे, जहाँ से आप अपने कचहरी पे जाएंगे तो वहाँ के आपके लॉयर आपको बता देंगे। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो रही तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक। अब दोस्तों एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर आपका नंबर मुझे कैसे मिलेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं अपना नंबर डिस्प्ले पे डाल दिया हूं, आप उसको देख सकते हैं। और उस नंबर पे दोस्तों कोशिश कीजिएगा सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप आप करेंगे, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को कॉल भी करूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये कॉल, ये कंसल्टेंसी पेड होगी। ठीक है? जो भी कंसल्टेंसी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 1 to 1 वो पेड होगी। पेड करने के बाद ही आपको सारी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। ठीक है? दोस्तों आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आप व्हाट्सअप सिर्फ करके छोड़ दीजिएगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा। ठीक है? और कॉल बैक करूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आपका एनएचआई का 7 मीटर सर्विस रोड का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता चलना जरूरी है। ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।